आई कैनॉट बिलीव दिस। मुझे तुम्हें मिलने के लिए बोला गया। जब से आई हूं तब से खाए ही जा रहे हो। टोन देखो अपनी, अभी वो भी नहीं बोल रही है। मुझे तो शायद तुम्हारी फोटो फोटोशॉप करके दिखाई होगी, लेकिन तुमने तो मेरी फोटो देखी थी ना, फिर भी तुम्हारी हिम्मत हुई मुझसे आके मिलने की। और ये क्या पहना है? थोड़े तो ढंग के कपड़े पहनते। शॉवर तो लेके आए हो ना? पता नहीं मेरी मॉम में तुम में क्या दिखा। तुम्हें थोड़े भी मैनर्स नहीं। मैं सामने बैठी हूँ और तुम खाए जा रहे हो। शांत, आपकी ठंडी कॉफी आने में देर, तब तक मैं अपना गरम पराठा खा लूं। थैंक यू। तुम क्या यहाँ सिर्फ खाने आए हो? मुझे तो बोला गया था होनहार लड़का है, मैथ्स का एक्सपर्ट है, इतने कम उम्र में मैथ्स का अच्छा ट्यूटर बन गया। और तुम्हें तो देख के लगता नहीं। मैम, मुझे लगता है ना आप थोड़ी गुस्से में हैं, और गुस्से में इंसान थोड़ा गलत जज कर लेता है। गुस्से में क्यों ना हो? एक तो एग्जाम सिर के ऊपर है और ऊपर से मॉम की एक ही रट, एक बार मिल लो, एक बार मिल लो। तुम क्या टॉम क्रूज हो? सॉरी, गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। एक तो रात भर पढ़ाई कर रही थी और ऊपर से ये लैपलास और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। एक में प्लस तो दूसरे में उसी जगह माइनस, कोई पैटर्न ही नहीं है। और ऊपर से तुम इरिटेट कर रहे हो। कुरियर? कुरियर का क्या? अरे कुरियर नहीं, फूरियर, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। सच में डिग्री ली है मैथ्स की या वो भी झूठी है? छोड़िए, कुरियर फुरियर भी और मुझे जज करना भी। ठीक है मैम, मैं आपको एक मैथमेटिक्स का सवाल पूछता हूँ। रहने दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, न तुम में न तुम्हारे सवालों में। मैं निकलती हूँ। अरे अरे, रुकिए तो सही। और वैसे भी आप क्यों निकलोगी? गलती तो मेरी है। मैं निकलता हूँ। और हाँ, यहाँ की कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी है, आपका गुस्सा ठंडा करेगी। मैम, अभी आपने मुझे इतना सुनाया ही है, तो मेरा दिल रखने के लिए एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या है सवाल? 2⁻³ क्या होता ये कैसा वाहियात सवाल है? पता नहीं था कि तुम सिर्फ छोटे बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हो। है? वही सही मैम, आप मुझे जवाब तो दीजिए। 8। कैसे? 2⁻³ यानी 2 इंटू 2 3 बार, सो 8 डन। अरे वाह, गुड आंसर। तो 2⁻² क्या है? ये क्या मजाक चल रहा है? आपने एक ही सवाल बोला था। वही सवाल है मैम, आप आंसर दीजिए तो सही। यू प्रॉमिस्ड। 2 इंटू 2 यानी 4। ओके, तो 2⁻1 क्या होता है? 2 एक बार मीन्स 2। लास्ट क्वेश्चन, 2⁻0 1। कैसे? आपके फॉर्मूले के हिसाब से अब 2 0 बार हुआ, तो आंसर 0 आना चाहिए। वो ठीक है, कोई नहीं मैम, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। ठीक है, चलो मैं निकलता हूं। वैसे मैम, आपने लैप्लास और फोरियर के फॉर्मूले को अच्छे से समझा ही नहीं। आपने उसको सिर्फ एक फॉर्मूले के तौर पर देखा, जिससे आपको एग्जाम्स में मार्क मिले। सी, लैप्लास और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हो, या फिर सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है उसके ऊपर डिसीजन रहता है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, कोई बात, मैं आपको समझाता।
न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? बताइए, बहुत आसान सवाल है, बताइए। सिंपल, जैसे 2⁻⁴ वाला। बताइए तो सही। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वाह, वेरी गुड। अब बताइए न्यूटन का सेकंड लॉ। वो वो आई एम वेटिंग। एक्चुअली, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ओह यस, इट्स लॉन्ग टाइम ना, बहुत पहले पढ़ा था। मैम जी, उतना ही टाइम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ने में भी हुआ है, तो वो कैसे याद है? क्योंकि उसे हम कॉमनली यूज करते हैं। जैसे समझ लो कि कॉलेज में आपको किसी ने मार दिया, तो आप उसे वापस जाके हिट करते हैं, ये कह के कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन का थर्ड लॉ हम बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं, क्योंकि उसे हम पर्सनल लाइफ में यूज करते हैं, और इसी वजह से उसको याद करना भी बहुत आसान है। बस यही बात है। वो कोई भी स्टडी हो, लैपलेस, फूरियर, अगर हम उसे अच्छे से समझे, उसे दिल लगाए, तो समझने में आसानी होगी। हाँ शायद। चलिए, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। नो नो नो, मैं समझ गई। वैसे मैम, मैं आपको ये कहना चाहता था कि कॉल मी रितिका। ओके रितिका जी। वैसे तुम्हें 10 किलो वजन कम करना चाहिए अगर शादी करनी है। मेहनत से कमाया है, कम क्यों करूं? अगर मैंने आपको बोला कि आप 10 किलो बढ़ा दीजिए तो? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। मेरा 100 ग्राम से ऊपर चला गया तो मेरी रात की नींद उड़ जाती है। वैसे एग्जैक्टली आप करते क्या हो? आई मीन खाने के अलावा। जी मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, 7th स्टैंडर्ड से डिग्री तक। चलो, गुड फॉर यू। वैसे तुम दिखने में तो ठीक ठाक हो, लेकिन थोड़ा पेट कम कर दो तो कोई ना कोई अच्छी लड़की तो मिल ही जाएगी। मैं नहीं, कोई और अच्छी लड़की। ये मैंने नहीं मंगाया। नहीं, एक्चुअली ये मैंने ही मंगाया था, और वो इसके लिए तो मैं वापस आया। हाँ। अच्छा। देखो, ये शादी तो नहीं हो सकती, हमारा कोई मैच नहीं है, लेकिन यू आर अ नाइस पर्सन, सो लेट्स बी फ्रेंड्स। फ्रेंड का फोन नंबर भी होता है। ओह ओके, 864098। एक सेकेंड, इसमें भी मैथ्स है। देखो, 1 का स्क्वायर ओह 64। वेट, आई एम लकी कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी पड़ रही है। बाप रे, हर एक चीज में मैथ्स। ऐसी बात नहीं है, मैं रोमांटिक भी हुआ। अच्छा चलो ठीक है, मेरी तारीफ करके सुनाओ। हाँ? हाँ हाँ, तारीफ। अभी? रोमांटिक हो ना? आई एम वेटिंग। चलो चलो। यू आर ब्यूटीफुल। हाँ। वाह वाह, क्या बात है, इतनी बड़ी तारीफ। रोमांटिक हूँ। वैसे रितिका जी, आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है। चलो कोई बात नहीं, वैसे उम्मीद से ज्यादा ही तारीफ कर दी है तुमने मेरी। तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? बड़ी हिम्मत आ गई तुम्हें, अभी तो उठ के जाने वाले थे, विद डायरेक्ट कॉल की बात। तो फिर व्हाट्सएप पे? ठीक है, मैसेज कर सकते हो तुम, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करूंगी। मैसेज करके क्या फायदा? आई मीन रिप्लाई करूंगी, लेकिन 8-10 मैसेज में से एक। से क्यों? अरे लड़की हूँ,
थोड़ा भाव तो खाने दो, इतना आसान नहीं होता सब कुछ। तो फिर आगे मिलने के चांसेस? प्रॉमिस, हर बार शॉवर लेके आऊंगा। मिलने का और शावर का क्या रिलेशन? वैसे आज कौन सा शावर करके आए हो? नहीं नहीं, यू आर रॉन्ग। मैं आज अच्छे से नहाकर आया हूँ। तुम्हारी इन सब हरकतों की वजह से ना लड़के बदनाम है। तुम्हें पता ही नहीं है लड़कों को कैसे ट्रीट करना है। सुनो अब इसमें मत बोलो कि इसमें भी साइन हाँ तो है, बिल्कुल है। है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक? मैं भी एग्जाम हाँ तो है अभी, सुनो तो।